राम हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं? मुक्ता मंगला माता जी कहती है मैं पढ़ सकती हूँ। वेरी गुड, यू वांट टू रीड, सो आई विल मेक यू को होस्ट। थैंक यू वेरी मच। मतलब आप माइक खोल सकते हैं, यू कैन रीड, आई वांट टू हियर। हरे तात्पर्य कृष्णा प्रभु पढ़िए जी। या तात्पर्य श्री पढ़िए। तात्पर्य। थैंक यू। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। जी माता जी आगे पढ़िए, वेरी गुड। श्री तो इसमें भगवान ने एक कहा। एक एक सॉरी, इसमें एक बात क्लियर हो गई कि पाप जो भी हो रहा है वो संग के कारण हो रहा है, माया का संग। कल भी हमने देखा था 10 तरह का संग। तो जीव संग के प्रभाव में आ जाता है। जीव बहुत तुच्छ है, अणु है, और जीव झेल नहीं पाता उसका इतना बड़ा प्रभाव होता है माया का। फिर वो जीव उसके वश में आता है, फिर वो बस वही करता है, जैसा संग करता है ऐसा ही जीव हो जाता है। गुड, आगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बादल बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः अतः इसमें एक एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मोह का मतलब हमारी जो समझ सही नहीं होती उसको मोह कहते हैं। उल्टा उल्टा ज्ञान। मोह मतलब माया, भ्रम। तो भ्रम क्रोध से होता है। क्रोध के बिना, जिसको भी भ्रम है संसार में, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्रोध की स्टेज से गुजर चुके हैं। काम से क्रोध में आए हैं, क्रोध से अभी वो पागल हो चुके हैं, और पागलपंथी की बातें करते हैं। इसका मतलब ये है। जय सोना जी। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा के इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही एक जिज्ञासा पॉइंट है वे- इसमें, एक पॉइंट नहीं, देखो ये बड़ा पॉइंट है ये, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें। तो ऊब जाता है जी।
यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की गई है, जन्माद्यस्य यतो अवन्यादि तरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर। This material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities. And when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities, देखो वहां पर ना ये जो लिखा है ना, हिंदी में सही नहीं लिखा। यहाँ पे बैफर्ड लिखा है, वहां पर ऊ लिखा है, ऊ ना अलग चीज है, बैफर्ड अलग चीज है। द लिविंग एंटिटीज बिगिन टू इंक्वायर, बहुत चेंज कर दिया उन्होंने हिंदी में। ऊ ने लिखा है ना, बताइए यहाँ पे। बैफल का हाँ जी, मतलब ऊना थोड़ी होता है। बैफल का मतलब परेशान होता है बुरी तरह से। परेशान हो। वहां पे क्या लिखा है, ऊना लिखा है ना। हाँ जी। हाँ, चेंज आता है, देखो। सही ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी में। तो क्या था, ऊना लिखा है। जब काम काम से ये सब संसार में व्यक्ति जब पूरा परेशान हो जाता है, भोग भोग के, तब वो सोचता है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब उसकी जिंदगी में भगवान के भक्तों का आगमन होता है। फिर भी संग से ही निकलता है, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। इसमें ये भी एक अच्छा पॉइंट आया कि ये जो क्रोध है, क्रोध मतलब तमोगुण में चले गए आप। तमोगुण का मतलब बिल्कुल उल्टी आपकी आपकी जो सोच है अभी बिल्कुल उल्टी हो रही है। ये समझना चाहिए हम लोगों को। अगर हम गीता के स्टूडेंट हैं, जब क्रोध आता है ना, तो उस समय हमारी बुद्धि बिल्कुल उल्टी चल रही होती है। इसलिए उस समय केवल जप करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए नहीं। अगर क्रोध आ गया आपको, तो समझ लो कि अब तमोगुण में आ चुके हो। तमोगुण का मतलब बिल्कुल उल्टा है। तमोगुण का एक मतलब है पागलपन, भगवान बता रहे हैं। तो आप जो भी करोगे वो पागलपंती होगी। जो भी करोगे आप ये सोचना चाहिए, मेरा पागल कम से कम क्रोध आ गया तो अब मैं आगे कुछ पागलपंती से ना करूं, चुप बैठ जाऊं कहीं कोने में जाके। क्रोध आ रहा है, जब करना चाहिए। करेक्ट। लर्निंग क्या है इसमें? लर्निंग है कि कामनाएं सारी भगवान में लगा दो। क्रोध भी फिर भगवान के लिए करना चाहिए। काम क्रोध तो है ही अंदर। तो भगवान के लिए कुछ बड़ी कामना ले लो कि मुझे ये करना है भगवान के लिए, और उसके पीछे लग जाओ। और क्रोध भी है, उसमें क्रोध भी आपको संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग संसार में वो पूरा करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्रोध वहां निकल जाएगा आपका। तो इसमें एक ही पॉइंट निकल के आया कि सेवा, सेवा बचाएगी हमें। किसी भक्त के अंडर होकर सेवा करो, विद्धि एनम यह वैरिणम। काम क्रोध, इसके बाद ओके, ये कौन पढ़ेंगे? आई वांट टू हियर 3 श्लोक पढ़ेंगे बस। कितना, 7 मिनट और है। कैन समबडी रीड दिस? सुनने में अच्छा लगता है ना बहुत, इतना इतना बोलने में नहीं लगता था अच्छा। कौन पढ़ेंगे? आई वांट टू हियर। अच्छा, और किसी के पास है गीता? प्रिय, प्रिय माता जी, शाबाश।
प्रभु जी बट नेक्स्ट पढ़ना है तो उसके बाद हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ, थर्टी नेक्स्ट एट। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हरे कृष्ण। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण मतलब आपके गर्भाशय यहाँ से से आवाज, आपके यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है किसी कारण से। कुछ चल रहा है क्या? फैन चल रहा है प्रभु जी। अच्छा, जी अब सही है। थैंक यू। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य: जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, काम को जीतने का तरीका क्या है? खाली सोचने से नहीं जाएगा। अंडर एबल गाइडेंस लिखा है इसमें ना। कृष्ण भक्ति करनी है किसी की गाइडेंस में, स्वतंत्र होकर नहीं होने वाला। जब काम काम हमारा शत्रु है, और देखो काम की वजह से ये पेड़ बन गया जीव। पेड़ में तो कोई चेतना ही नहीं है, तो जितना काम ही होगा उतना कम ज्ञान होता है उसको। ये समझ लो आज सीधा सीधा। अगर काम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत काम ही हो जाएगा, तो ज्ञान शून्य हो जाएगा व्यक्ति। पेड़ को तो इतना ज्ञान शून्य हो गया कि सर्दी गर्मी कुछ सता ही नहीं रही उसको। चेतना ही चलेगी उसकी, ऑलमोस्ट खत्म है वो। पशु पक्षी इनमें भी बहुत काम है, हमसे ज्यादा काम है पशु पक्षियों में। मनुष्य जो मिला है थोड़ा कम काम है, तो उनकी तो कोई चांस ही नहीं बचा। ज्ञान शून्य हो गया ना पशु पक्षी। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये सोचना है कि यहाँ पे सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमानेंट स्थायी क्या है, अस्थायी क्या है। ज्ञान का मतलब होता है कि ये नश्वर में अनश्वर में भेद करना। ऐसी बुद्धि का होना, ये तो बेकार की चीज है, सब खत्म हो जाएगा। जिसका ध्यान भगवान पर है उसको ज्ञान कहते हैं। तो पशु तो भगवान के बारे में नहीं सोचेगा, वो तो आहार निद्रा आदि के बारे में सोचेगा। ऐसे जो मनुष्य आहार निद्रा के बारे में ज्यादा सोच रहा है, भगवान उसका ज्ञान कम है। और उससे भी आगे विज्ञान है। विज्ञान का मतलब है कि अब वो भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है कि मैं सेवा से वंचित हूँ, मुझे सेवा करनी है, ये विज्ञान है। लेकिन काम ही होगा तो नहीं सोच पाएगा।
कामी को नहीं। जितना काम कम होगा उतना ही सेवा के बारे में ज्यादा सोचेगा कि मैं भी सेवा करूं, भगवान की कुछ सेवा दूं। तो देखो, जीव काम के कारण जीव की हालत क्या आती नहीं, पेड़ बन जाता है, पशु बन जाता है, काम से बन रहे हैं सब। और मनुष्य की भी 4 लाख योनियां हैं, वो काम से, काम के आधार पर ही हो। अब क्लियर हो रहा है? पहले पूछते हैं 4 लाख तरह क्यों है। जितना काम के आधार पर है, जो ज्यादा कामी है उनकी अलग अलग तरह की योनियां हैं। काम के जो कम कामी है, ब्राह्मण कम कामी होते हैं, उससे ज्यादा कामी क्षत्रिय है, उससे ज्यादा कामी वैश्य है, उससे काम ज्यादा कामी शूद्र है, शूद्र से ज्यादा कामी और नीचे के हैं, चांडाल, यवन, मलेच्छ। ऐसे कितनी वहां पे योनियां दी है भागवतम में। यवन खस वगैरह है ना, वो बहुत बताते हो, चाइनीज वाइनीज, ये सब काम के आधार पर है। काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन निकलने का चांस है इससे। हम लोग वास्तव में, हमारी बुद्धि अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा कि कुछ ही क्षणों के काम सुख के लिए हम लोग भगवान का इतना बड़ा सुख छोड़ रहे हैं और इतना कष्ट मोल ले रहे हैं। सबको कष्ट आएगा, बहुत भारी भारी कष्ट आएंगे, बीमारियों के। बुढ़ापा तो इसके लिए है, 50-55 के बाद तो बस ये कष्ट वो कष्ट नहीं, फिर मृत्यु का कष्ट, फिर किसी गर्भ में रहना। सोच कर देखो, आपको अभी डाल दिया जाए किसी गर्भ में, लेकिन हम चिंता ही नहीं कर रहे, फिर जाके रहना पड़ेगा किसी गर्भ में, अंदर जाके कितनी बार नालियों में बह जाएंगे। सोच नहीं रहे हम लोग। भगवान चर्चा कर रहे हैं गीता में सब बातें। अब भगवान फिर कह रहे हैं कि बस ये और पढ़ लीजिए, उसके बाद हम उसको बंद करेंगे, टाइम हो गया। ये मैं पढ़ देता हूँ, चलो। भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये क्या है, दस द वाइज लिव एंड इट इज प्योर। वाइज क्यों आ गया है? वैसे लिख दिया है, वाइज तो इसमें आया नहीं है श्लोक में। वाइज मतलब जो शुद्ध चेतना होती है, वाइज ये जीव तो, लेकिन वो ढक जाती है काम से, और वो काम कभी संतुष्ट नहीं होता, और अग्नि की तरह जलता है, अग्नि की तरह। तात्पर्य रूपा लिखते हैं कि मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि काम काम कभी संतुष्ट नहीं होगा, चाहे कितना ही उसको भोग दे दो, एनी अमाउंट, कभी जीव संतुष्ट नहीं होगा। और ये तुलना की जा रही है अग्नि से। अग्नि कभी बुझेगी नहीं, अगर लगातार भी उसको आप ईंधन दो, ईंधन की समान है भोग, उल्टा बढ़ेगी। भौतिक संसार में सारे कार्यों का जो केंद्र बिंदु है वो, अब ये बातें हैं, देखो ऐसे समझना चाहिए कि यही सत्य है। इस संसार मैथुन आकार है, प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद की दया है, हमारे आचार्यों की, शास्त्रों की, ये साफ साफ लिखा जा रहा है। मुझे ये सबसे अच्छा लगा जब मैं आया इस्कॉन में कि इतना साफ साफ यहाँ पे लिखा है। हर जगह और तरह से लिखा है, कोई बोलता नहीं ऐसे। सारे कार्यों का केंद्र बिंदु सेक्स लाइफ है। इस प्रकार ये जो भौतिक संसार है, इसको मैथुनिया, मैथुनिया लिखा, मैथुनिया आगारा, मैथुनिया आगारा। आगारा का मतलब कि बेड़ियां हैं, सेक्स लाइफ की बेड़ियों से बंधे हैं जीव संसार में। देख लो आप, सब बंधे हुए हैं, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। साधारण जेल में तो जो अपराधी होते हैं उनको सलाखों के पीछे रखा जाता है। उसी प्रकार जो भगवान की बात नहीं मानते, जो भगवान की कानूनों को जो अवज्ञा करते हैं, उनको बांधा जाता है शक्ल, जंजीरों से। कौन सी जंजीरें हैं वो? सेक्स लाइफ। ये जंजीरें हैं, देखो कैसे बांध रखा है जीव को। एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स, तो जो आजकल का समाज है जिस तरह से बढ़ रहा है, सारी प्रगति क्या है वैज्ञानिकों की, कितना
आराम, आराम मिल सके हमको ना, वही है ना आराम, सुख, भौतिक सुख। ये क्या है? इससे जीव का इस भौतिक संसार में रहना बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ा रहा है। तो इसलिए जीव को तपस्या करनी चाहिए। इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग एंटिटी। पूरा समाज की पढ़ाई लिखाई सब इसी पर आधारित है। एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए ये जो काम है, काम की यहाँ पे रूपा लिख रहे हैं, काम एक अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव को भौतिक संसार में रखा जाता है। कि सेंटेंस मोती जैसा है। तो यहाँ पे काम को श्रील प्रभुपाद अज्ञान का प्रतीक कह रहे हैं। हम्म? एक अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान के कारण जीव संसार में फंसा है, अविद्या। जब व्यक्ति भोग भोगता है तो उसके अंदर हो सकता है एक फीलिंग आए सुख की। इसमें लिखा है सुख तो है, एक फीलिंग है अंदर के, सुख है, संसार है। उसके लिए जी मचलता है व्यक्ति का। रूपा जी कहते हैं वही सबसे बड़ा शत्रु है, वो फीलिंग जो है ना अंदर, अरे वाह इसमें बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है इसमें। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, हो सकता है जब व्यक्ति भोग भोगता है तो उसके अंदर फीलिंग आती है, सुख की फीलिंग है, सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। परंतु वास्तव में जो इस प्रकार की फीलिंग है सुख की, यही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। दिस इज द पॉइंट। इसके कारण छोड़ नहीं पाता वो उन सुखों को, क्योंकि वो फीलिंग बैठी है अंदर। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नशा की फीलिंग हो, चाहे वो मांस की खाने की फीलिंग हो, या कोई और इंद्रिय तृप्ति की फीलिंग है। तो फीलिंग है ना वो है, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं ड्रेस पहन के, साड़ी पहन के, कोट पहन के, एक गाड़ी में बैठ के। ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। ये नोट कर लो ये लाइन। फीलिंग आ रही है ना तो वही शत्रु है, बस फीलिंग ले रहे हैं जो हम लोग। देयर इज सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सुख तो है, बट यही सबसे बड़ा शत्रु है। ओके, हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरी आप सब भक्तों से एक विनती है कि बार बार गीता पढ़ा करो और उसमें से कुछ अच्छा सा पढ़ के ग्रुप में डाला करो। आपको कुछ अपनी तरफ से मत डालो, फॉरवर्ड करना बेकार है। लेकिन सबसे अच्छा कौन है, ये पढ़ो और उसमें से एक लाइन, जैसे ये लाइन डालिए, इसमें लिखा है तात्पर्य में, फिर सुंदर लिखा है। और गीता से डालिए, गीता से। क्योंकि ये गीता में ना श्रील प्रभुपाद ने सारे ग्रंथों का जो सार है संचित में डाला है। एक ही किताब में गागर और सागर है। गीता में तो भागवतम भी 18 बुक है, सीसी में 9 बुक है, लेकिन तो एक ही किताब में सब कुछ डाल रखा है। इसलिए तो सबको याद होनी चाहिए गीता के सारे तात्पर्य। प्रभु जी उसमें लिखा है ये लाइन, वहां पे लिखा है। और प्रचार जब करोगे तो इसी के माध्यम से होगा। तो खोल के दिखाओगे लोगों को, देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है। और सारी समस्याओं का हल गीता में है, प्रभुपाद ने सब कुछ डाल रखा है। जैसे ये फीलिंग में मर रहे हैं, फीलिंग कितना बड़ा सेंटेंस है ये। कोई पूछे सबसे बड़ा शत्रु कौन है दुनिया में आपका, पूछे ना कोई आपसे, वो ये है ना इसके कारण मैं परेशान होगा, नहीं। ये फीलिंग जो हैप्पीनेस लेके बैठे हैं सब। देखो जो भक्त लोग पूरी तरह से फोकस नहीं है सेवाओं में, कुछ तो फीलिंग लेके बैठे हैं उस संसार में। चाहे बच्चों से क्यों नहीं आ रही है, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं प्रभु राज दुलार के पास बैठा हूँ आज, आज मैं सेवा में नहीं आऊंगा। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है, बच्चों से आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आती नहीं है? आती है। लेकिन कह रही है फीलिंग जो है, अरे क्या अपना किस्मत है बच्चों का, जो उनको बनना है बन ही जाएंगे, जो कि किस्मत में लिखे हैं सुख दुख वो तो आएंगे ही। हमें क्या करना है, नहीं। लेकिन फीलिंग है हमारे पास, सम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। घर की फीलिंग आती है, कितना सुंदर बन गया ना अभी, अब सही लग रहा है। फील ऑफ सेट हो गया सब मामला, फीलिंग आती है, सेट हो गया बिल्कुल, अब सब कुछ, सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड हो गया उन्हें, फीलिंग आ रही है, फीलिंग। बट ये फीलिंग जो है यही सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी फीलिंग ले रहे हैं हम लोग, सब लोग फीलिंग लेते हैं, समाज में मेरा नाम हो रहा है, फीलिंग आती है, सब लोग कह रहे हैं वाह
कितना बढ़िया बनता है, भक्ति भी करता है, घर भी चलाता है, है, फीलिंग अपने फीलिंग देखनी है, गुरु की फीलिंग है कि नहीं? गुरु महाराज प्रसन्न है, वो फीलिंग बहुत अच्छी है। उनसे पूछना चाहिए आप मुझसे प्रसन्न है क्या? तो उनके अंदर फीलिंग आ रही है हैप्पीनेस की, हाँ, मेरा सही चल रहा है। नहीं, वहाँ तो कोई फीलिंग दिखाई नहीं रही। वो तो परेशान हो रहे हैं हमारे कारनामों से। फिर शत्रु बैठे ना, अल्टीमेट एनिमी ऑफ सेंस एंजॉयर। मजा नहीं आया ब्रो, आज मजा आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया रहा आज। वही शत्रु से छोड़ा, वही फंसाता जीव को। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो बात की जाए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम।